तो गुरुजी शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्री सब चढ़ाई जाती है। तो अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे चढ़ाना चाहिए, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या सही तरीका होता है चढ़ाने का? तो आप प्लीज़ बहुत बताइए। बढ़िया। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि भगवान तो भोलेनाथ हैं, सहज हैं, सरल हैं। जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, सबसे ज़्यादा सरल पूजन इन्हीं का है। कोई न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति कथा। न मंत्र हो, न स्तुति हो, न कथा हो, तो भी भगवान भोलेनाथ को जब अक्सर देखते हैं कि पानी जल चढ़ा दो, है ना, 2-3 ठो बेलपत्ती चढ़ा दिया, और यदि डमरू नहीं भी है तो मुंह से बोल दिया बम बम अलख निरंजन, तो भोलेनाथ एकदम, है ना, प्रसन्न हो जाने वाले हैं। और यदि विधिवत उनका कोई पूजा कर दे तब तो फिर अति प्रसन्न वाली बात है। और जहाँ तक वर्णन आता है कि भगवान भोलेनाथ को गाय का दूध चढ़ाना चाहिए। अच्छा। गाय का दूध हो, शुद्ध जल हो, है ना। तो जब जल चढ़ाते हैं, भगवान को जल चढ़ा, एक अद्भुत और एक अंदर की बात सभी भक्तों को बताऊं इस फैमिली मंच में, कि भगवान शंकर को जल कैसे चढ़ाओगे। बहुत सरल बात है जल चढ़ा देना, लेकिन काइंड्स ऑफ जो वाटर का भगवान के ऊपर जो एनर्जी बनती है वो कैसे बनती है। जो भी शिवलिंग हैं आपके पड़ोस में हों, यदि आप कहीं ज्योतिर्लिंग में जा रहे हों, यहाँ आ रहे हों, तो जो भी शिवलिंग जितने बड़े भी हैं, और फिर उस समय पूजा करने वाला आप स्वयं हो, आपकी बेटी हो, छोटा बेटा हो, दादा हो, बूढ़ा हो, जो भी, जो व्यक्ति पूजा कर रहा हो, वो देखे कि जो शिवलिंग है जितने ऊपर हैं और मुझे जल चढ़ाना है, तो उस शिवलिंग से, कि मान लिया कि यदि कोई ये शिवलिंग हो, और शिवलिंग से आपका जो है एक बालिश, आपका जो भी हो, चाहे बच्चा हो, छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, आपका एवरेज आप देख लें कि 8-9 इंच तक, तो आप यहाँ से अब जल चढ़ाएंगे। एकदम से पास से नहीं चढ़ाना और बहुत दूर से नहीं चढ़ाना है। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है। उसको ऐसा कहा जाए समझने की दृष्टि से कि यदि ठंड का टाइम हो और खूब ठंड लग रही हो, किसी ने आग लगा दी हो, बाहर आग लगी हो और आप हाथ सेकते हैं जाकर के, यदि बहुत तेज़ आग जल रही है, तो ये नहीं कि एकदम पास में जाओ, तब फिर उस एनर्जी के एवरेज में आप जो है दूर खड़े हो कि आप कितनी दूर से सेक पा रहे हो। और आग एकदम कम हो तो और पास में चले जाते हो आप थोड़ी जी, सा, जी, जी, जी। हाँ कि भाई ठीक है। ऐसे ही वो जो ऊर्जा निकल रही है, तो आपका रेजिडेंस जो डिस्टेंस देखा जाता है कि वो ऊर्जा आपके अंदर कितनी दूरी से जाएगी। बहुत पास में जाएंगे तो ऊपर से फ्लो हो जाएगी, और बहुत दूर रहेंगे तो आ ही नहीं पाएगी, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि जो आप बैलेंस देखें कि आपको 7-8 इंच का जो बैलेंस बनता है, बच्चे हों तो बच्चों की दृष्टि से, बड़े हों तो बड़ों की, और फिर जल चढ़ाएं। और जल भी लोटा ऐसा पकड़ करके, और ये दोनों आँखों नाखून हैं, इसमें आपकी दृष्टि हो यहाँ पर, और इन दोनों कनिष्ठिका के बीच से वो जो जल बीच लोटा फंसा है, उससे पतली धार वहाँ जा रही है, और डिस्टेंस ये है मेरा, ऐसा जो पतली धार जाए और यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप होता रहे। और तब विशेषता आती है कि वो जो वहाँ पानी जाएगा, वहाँ से जो एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी, दिखेगी नहीं आपको, वहाँ से आएगी, और आपके जो नाखून और नाखून के बीच का जो यहाँ पर हिस्सा होता है, जो जॉइंट होते हैं जहाँ नाखून, इन हिस्सों में एक एक्यूप्रेशर का एक्यू पॉइंट होता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है अच्छा। उस समय की आपके 2-3 मिनट की एनर्जी। और फिर आपके जो है जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्रंथि है, सब ब्रेन है वहाँ पर, वहाँ जाके डायरेक्ट आपको जो इफेक्ट करता है, फिर आपके बॉडी में, आपकी चमक में आपको लगता है कि आज मैंने कुछ किया। थोड़ी सा करंट सही हो तब, है ना। तो एक तो विशेषता है जल चढ़ाने की। जल के बाद दूध चढ़ाया जाता है। दूध को आप नॉर्मल चढ़ा सकते हैं। दूध के बाद फिर जल से उसको शुद्ध करते हैं, फिर दही चढ़ाया जाता है। जब दही चढ़ाते हैं तो फिर एक हाथ से दही चढ़ाने के बाद में अपने दाहिने हाथ से या बाएं हाथ, जो भी आप चल रहा हो, तो फिर कई बार देखा कि उसको मलते हैं, मसाज करते हैं। मसाज भी कैसे करना है, ये भी विशेषता है। ये जैसे जो मैंने हाथ बनाया, गाय जैसे दिख रहा है ना, या हिरण जैसे दिख रहा है, 2 सींग दिख रही, अर्थ है कि हमारी इन 2 उंगलियों को स्पर्श नहीं करना है पूजा के समय, है ना। ये निषेध बोली जाती, केवल ये 2 उंगलियां, यहाँ का भाग और ये, इससे हमें मसल्स करना है उनको, भगवान को ऐसे करके, है ना। उसके बाद फिर जल चढ़ा करके, फिर उसके बाद में आप शहद डालते हैं, शहद के बाद में फिर शक्कर डालते हैं, घी डालते हैं, पंचामृत। तो हर बार जो है जल से और सब मर्दन करना होता है।